ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह का राशिफल लेकर। यह सप्ताह अर्थात 9 से 15 जनवरी तक क्या है सितारों का हाल और किस तरह का पड़ेगा आपके ऊपर इसका प्रभाव, इसके ऊपर करेंगे विस्तार पूर्वक चर्चा। इस सप्ताह की यदि बात करूं तो 14 जनवरी को मकर संक्रांति है, अर्थात सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा। मकर संक्रांति के दिन ऐसा माना जाता है कि स्नान, दान और यदि कोई पुण्य कार्य करते हैं तो उसका प्रभाव कई गुना अधिक होता है। तो प्रयास करिए कि उस दिन, और सूर्य शनि का मिलन एक तरह से कहा जाता है क्योंकि सूर्य शनि के घर आते हैं, तो एक धार्मिक मान्यता है बहुत कई दृष्टिकोण से। दूसरा, मौसम का परिवर्तन भी होता है, ठंड कम होने लगती है इसके बाद और धीरे धीरे जो है वह गर्मी का प्रकोप बढ़ने लगता है। एक महीने से जब तक धनु राशि में सूर्य था कोई शुभ कार्य नहीं हो रहा था। अब आप कोई जैसे गृह प्रवेश है या कोई दुकान खोलनी है, कोई ऑफिस खोलना है, कोई नया काम करना है, तो वह आप 14 जनवरी के बाद प्रारंभ कर सकते हैं मुहूर्त देख करके। अब इसके साथ साथ देखा जाए तो जिस दिन मकर संक्रांति है उस दिन सूर्य उपासना के लिए बहुत अच्छा दिन है। सूर्य की आप उपासना करें, सूर्य शांति का कोई उपचार कराना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है। कैरियर की कोई समस्या है तो उसके लिए यह दिन बहुत अच्छा है। और देखा जाए तो इस सप्ताह के अंतिम भाग में जो 13-14 का जो समय है, 15 का जो समय है, उसमें चंद्र राहु की युति हो रही है और शनि की भी दृष्टि होगी। तो वह समय थोड़ा सा अधिकांश ग्रहों के लिए, अधिकांश लोगों के लिए कुछ कुछ परेशानी उत्पन्न करने वाला कुछ समय के लिए 1-2 दिन का होगा। शुक्र, मंगल और केतु की युति भी है। तो इन सभी चीज़ों को देख करके मैं राशि फल बताने का प्रयास कर रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। और नए दर्शकों को बता दूं कि मेरा जो राशिफल होता है यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। इसको आप अंतिम ना माना करें और कोई विशेष परिस्थिति हो तो आपको चाहिए कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। दूसरी बात, यह लग्न पर आधारित होता है। इसके लिए आप चंद्र कुंडली, सूर्य, चंद्र, नाम, अक्षर 1, 2, 3, 4 नंबर, इसको आप आधार ना माना करें, आप सिर्फ और सिर्फ लग्न को आधार माना करें। अब राशिफल प्रारंभ करने से पहले, जैसा मैंने पिछले सप्ताह भी कहा था कि मैं अपने आश्रम के कार्य को इस वर्ष से बढ़ा रहा हूं और इस वर्ष लक्ष्य है मेरा कि मैं आश्रम का जो काम है 3 चरणों में है उसमें इस वर्ष कम से कम सभी देवताओं, देवी और देवताओं की मूर्ति की स्थापना हो सके और मंदिर का पूरा अच्छे से जो है वह सौंदर्यीकरण हो सके, बेहतर बन सके, उसके लिए मैं प्रयास करूंगा। दूसरे चरण में मुझको वहाँ रहने की व्यवस्था करनी है ताकि आप जैसे लोग कहीं दूर से रहते हैं तो काशी, बनारस के पास है, वहाँ ठहर सकें, तो वह दूसरे चरण में मेरी योजना है। तो इसका मुझे विस्तार करना है और मुझे बड़ी खुशी है और मुझे लगता है भगवान शिव की कृपा है क्योंकि जब मैंने पहली बार ही बोला, पहले अपने वीडियो में बोला, उसके दूसरे दिन ही 2 लोगों का बहुत अच्छा सहयोग आया है, जिनके लिए मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा उन लोगों के लिए। और उनका नाम मैंने कहीं लिखा था अभी। और अगर देखा जाए तो इन लोगों का, चूँकि आग्रह जब करते हैं और कोई अच्छा कार्य, मेरा मानना है, बहुत से लोग क्या करते हैं, अच्छा काम करते हैं तो छुपा कर करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अच्छे कार्यों का और विस्तार होना चाहिए, तभी देखा देखी पुण्य और देखा देखी पाप। तो पाप को देखकर लोगों की प्रवृत्ति पाप की होती है और पुण्य को देखकर लोगों की प्रवृत्ति पुण्य की होती है। तो अच्छे कार्यों का विस्तार और अधिक होना चाहिए। और इसके लिए मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहूँगा महेश जी का। पुणे महाराष्ट्र से इन्होंने 25,000 का सहयोग इन्होंने भेजा है और जिस दिन वीडियो गया उसके दूसरे दिन इनका सहयोग आया हमारे आश्रम कार्य के निर्माण के लिए। और फिनलैंड से मधुर पाटकर जी हैं, इन्होंने $100 का सहयोग भेजा है। तो आप दोनों का बहुत आभार और उम्मीद है कि और लोग भी सहयोग करेंगे ताकि इस कार्य में मुझे जल्द से जल्द मैं इस कार्य को कर सकूं। तो इस स्वैच्छिक सहयोग है, जो लोग स्वेच्छा से जो भी कर सकते हैं वो इसमें अपना योगदान करें। और अपने माता पिता के नाम से या बच्चे के नाम से मूर्ति स्थापना करनी है तो आप कोई मूर्ति भी भेजना चाहते हैं अच्छी क्वालिटी का, जो दर्शनीय हो, बड़ी मूर्ति हो, देखने में मंदिर में स्थापित करने योग्य, तो आप उसको भी सीधे हमें भेज सकते हैं। अब बात करते हैं आपके मुद्दे की जिसका आपको प्रतीक्षा है। और मेष राशि वालों की सबसे पहले बात करेंगे। मेष राशि वालों की यदि मैं बात करूं तो इस सप्ताह आय में वृद्धि का योग है, आय बढ़ेगी आपकी। कला के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, उनके लिए बेहतर संयोग बन रहा है। इस सप्ताह आपकी जो सलाह देने की प्रवृत्ति है, जो सलाह आप देने की जो क्षमता है, वह बहुत अच्छी रहेगी। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे और सही सलाह देंगे। तो कुल मिलाकर आप एक अच्छे सलाहकार हो सकते हैं और आपसे इस समय सलाह लेने लायक होगा आपके जो नियर डियर हैं उनके लिए।
इस समय जो इस सप्ताह में मैंने पिछले सप्ताह में कोई नकारात्मक बात नहीं बोली थी। हालांकि मेरा यह मानना है कि मैं जो क्योंकि हमको अपनी लाइन खींचनी होती है, हम कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सोच रहा है, क्योंकि मैं जानता भी हूँ और मानता भी हूँ कि हम किसी भी दिशा में मुंह करके खड़े हो जाएं, हम एक के लिए राइट और एक के लिए रॉन्ग होंगे, तो मुझे उसकी परवाह उतनी नहीं होती है। लेकिन फिर भी मैंने चूंकि बहुत ज़्यादा आ रहा था तो मैंने इस बात को इस बार ध्यान रखा था। पिछले सप्ताह मैंने केवल सकारात्मक बात की थी और देखा मैंने कि बहुत से लोगों का आ गया कि नहीं, आप दोनों बातें किया करिए और तभी संतुलन भी होगा, और मैं दोनों बातें ही बताऊंगा। मैं केवल देखने के दृष्टिकोण से मैंने उसको पहले सप्ताह में ऐसा किया था। तो अगर नकारात्मक बात की करूं मेष वालों के लिए, तो इस बार अभी महत्वाकांक्षा, चीज़ों को पाने की इच्छा आवश्यकता से अधिक है। इस पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। कहीं न कहीं इसके कारण आप जरूरत से ज़्यादा अपना पैर फैला सकते हैं, तो इस पर नियंत्रण रखिए। स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है कार्यस्थल पर। कहीं हो सकता है बहुत से लोगों के लिए नौकरी या स्थानांतरण या काम के सिलसिले में कहीं जाने का अवसर बन जाए। तो छोटी मोटी यात्रा नहीं, कुछ बड़ा बड़ा परिवर्तन स्थान को होने का योग बन रहा है आपके लिए। वृषभ वालों की यदि मैं बात करूं तो सप्ताह के अंतिम भाग में कुछ हानि होने का योग है। अंतिम भाग यानी जो मैंने कहा चंद्र राहु की जो युति बन रही है 13, 14, 15 के आसपास, तो उसमें कुछ हानि होने का योग है। कोई बहुमूल्य सामान हो सकता है या उसकी हानि हो सकती है। सोच आपकी सही दिशा में है, लेकिन शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत प्रयास के बाद सफलता आपको मिलेगी, तो आप अपने एफर्ट्स को बढ़ाएं। इस समय आपकी इनकम अच्छी रहेगी, सामाजिक मान बढ़ेगा, लेकिन माता के स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान रखना है और संतान से संबंधी कुछ समस्या आपको परेशान कर सकती है। पिता के साथ संबंध खराब हो सकता है, तो आपको इन जगहों पर सावधानी रखनी है, जहां खराब है, और जहां अच्छा है उसको आपको बढ़ाना है। मिथुन वालों की यदि मैं बात करूं तो सप्ताह के प्रारंभ में आय आपकी बहुत अच्छी रहेगी। 12 तारीख तक अच्छा आय का योग है। भाग्य का भी साथ रहेगा आपके लिए। कोई बड़ा काम यदि रुका हुआ है तो उसमें उसके सफल होने की संभावना बन रही है, उसके हो जाने की संभावना बन रही है। सप्ताह के अंत में आपको अपनों से तनाव मिल सकता है। जो करीबी हैं, भाई बहन, करीबी मित्र, इनसे आपको तनाव मिल सकता है। वैचारिक मतभेद संभावित है और साथ ही कोई धोखा भी मिल सकता है, तो थोड़ा आपको सतर्क रहना है। छोटा हो या बड़ा हो, कुछ धोखा मिलने का संकेत जो है वह मिल रहा है सितारों के हिसाब से अगर देखा जाए तो। व्यक्तिगत उपभोग की वस्तुएं, खुद के इस्तेमाल करने की वस्तुएं आप खरीद सकते हैं। और निवेश के लिए यदि आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए यह समय काफ़ी अच्छा है, आप कर सकते हैं। कर्क वालों की यदि मैं बात करूं तो सप्ताह के प्रारंभ में मन बहुत उत्साहित रहेगा, कुछ काम भी आपके बनेंगे, लेकिन सप्ताह का जो अंतिम भाग है वह बेहद प्रतिकूल है। बहुत सावधानी रखनी है आर्थिक मामले में, शिक्षा के मामले में, मानसिक संतुलन के मामले में और संतान के मामले में। इन सभी मामलों में कहीं न कहीं आपको सप्ताह के अंतिम भाग में परेशानी आपको मिल सकती है। अब डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रह उस समय प्रभावी है। और उसके बाद देखूं तो कोई भी बड़ा फैसला आप सप्ताह के अंतिम भाग में ना लें, किसी भी प्रकार का, करियर से संबंधित हो, चाहे कोई भी बड़ा डिसीजन हो, चाहे घर परिवर्तन करना हो, घर खरीदना हो, संपत्ति खरीदनी हो, करियर का मामला हो, कोई भी ऐसा बड़ा डिसीजन जिसका प्रभाव आपके जीवन पर अधिक पड़ सकता है, उस तरह का कोई भी निर्णय आप सप्ताह के अंतिम भाग में ना लें। कुछ लोग गलत लोगों के प्रेम प्रसंग में फंस सकते हैं, यानी आपका रिलेशनशिप किसी ऐसे व्यक्ति से या किसी महिला से या पुरुष से हो सकता है जिसकी जो सोच है वह अच्छी नहीं हो, वो आपको इस्तेमाल करे और बाद में छोड़ दे। तो आप अगर प्रेम संबंध किसी से बना रहे हैं, किसी के साथ लव रिलेशनशिप में जा रहे हैं, तो आप सोच समझ कर जाएं, आपका दुरुपयोग हो सकता है, आपके साथ बड़ा धोखा हो सकता है। इसके साथ साथ देखा जाए तो अनावश्यक का व्यय होगा और व्यक्तिगत सुखों में कुछ कमी आप महसूस करेंगे। तो इस प्रकार का सप्ताह आपके लिए परिणाम देने वाला है। सिंह वालों की अब बात कर रहा हूँ। सिंह वालों के लिए देखा जाए तो सूर्य 14 तारीख को मकर में आएगा और लगभग उसी समय चंद्रमा भी राहु के साथ होगा। इसलिए 14 से पहले, या मैं कहूँगा बल्कि 13 से पहले ही कोई आप महत्वपूर्ण काम करना है तो उसको कर लीजिए। 13 तारीख मध्याह्न तक या 13 से पहले तक आप कोई भी बड़ा काम हो तो इस सप्ताह आपको कर लेना है। 13, 14, 15 में कोशिश करिए कि कोई बड़ा काम ना करें, और आने वाला लगभग महीना भी बहुत अनुकूल नहीं रहेगा, क्योंकि कोई भी काम उसके बाद यदि आप करते हैं तो उसका रिजल्ट जल्दी नहीं आएगा, काम आपका अटक सकता है, रुक सकता है। आने वाला कुछ समय प्रतिकूल है, जो समय आपका अभी इसके बाद जो आएगा वह ठीक नहीं है। परिश्रम का परिणाम जल्दी नहीं मिलेगा, मन बेचैन रहेगा, उद्विग्नता रहेगी और एक काल्पनिक भय, जिसको इमेजिनरी फियर कहते हैं, उस तरह की चीज आपके अंदर बनेगी। एक थॉट प्रोसेस का जैसे एक चेन सा बन जाएगा। आप मन में सोच रहे होंगे ये होगा, अच्छा ये होगा तो ये हो जाएगा, वो होगा तो वो भी हो जाएगा, अच्छा उसके बाद ये भी हो जाएगा। तो ऐसे एक थॉट प्रोसेस की एक सीरीज सी बनेगी
जिसमें आपको अंदर से भय लगेगा और यह कल्पना में होगा। सबसे ज़्यादा प्रभाव इसका कल्पना में होगा, वास्तविकता में उतना नहीं होगा। निर्णय क्षमता इस समय प्रभावित होगी। भाग्य का साथ इस समय बहुत अच्छा है, भाग्य आपके लिए बहुत सहयोगी है, लेकिन आपका कर्म, आपकी शरीर और आपकी बुद्धि, इन तीनों का साथ उतना अच्छा नहीं है। कुछ लोगों के लिए कोर्ट कचहरी का मामला बन सकता है, कहीं उसमें परेशानी हो सकती है, और यदि कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा है तो उसमें बहुत परेशानी बढ़ जाएगी और उसमें मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको सावधान रहना है। यदि कोई दवा चल रही है, आपको मेडिसिन चल रही है, आप दवा खा रहे हैं, तो थोड़ा सतर्क होइए, क्योंकि सप्ताह के अंतिम भाग में विष का भय बन रहा है। तो विष का मतलब केवल सांप के जहर से ही नहीं होता, विष का मतलब दवा रिएक्शन कर जाए, कोई गलत इंजेक्शन लग जाए, तो इस तरह का कुछ योग बनेगा और कोई दवा रिएक्शन कर सकती है आपको। तो थोड़ा मेडिसिन लेते समय आपको बहुत सावधान रहना है। कन्या वालों की अब बात करता हूँ। कन्या वालों के लिए देखा जाए तो सप्ताह में 6 ग्रह कहीं ना कहीं प्रभावित हैं, 6-7 ग्रह प्रभावित हैं। इस कारण अधिकांश लोगों के लिए कुछ न कुछ नकारात्मक चीजें, कुछ अच्छाइयाँ भी हैं लेकिन कुछ नकारात्मक भी हैं। अच्छाइयाँ हैं उसको आपको आगे बढ़ाना है, जो नकारात्मक है उसमें सावधानी बरतनी। कन्या लग्न वालों के लिए देखूं तो पारिवारिक सुख में कुछ कमी महसूस होगी और घर में जब आप रहेंगे तो आप तनाव महसूस करेंगे और कुछ व्यक्तिगत सुख सुविधाओं में भी कमी आपको महसूस होगी। लेकिन भाग्य पक्ष भी उतना सहयोगी आपका इस समय नहीं है, इसलिए आपके कामों में रुक रुक कर आपको सफलता मिलेगी। माने झटके से आप कोई काम करेंगे तुरंत आप सफल नहीं होंगे, बल्कि थोड़ा रुक कर उसमें सफलता मिलेगी, क्योंकि भाग्य बहुत साथ नहीं है आपके। इस समय एक बात यदि देखूं तो अच्छी है कि आपकी कार्य करने का तरीका बड़ा अच्छा होगा, आपकी कार्यशैली बहुत अच्छी है। बड़े लोगों से और बाहरी लोगों से आपको बहुत सहयोग मिलेगा। कुछ लोगों के लिए प्रमोशन का योग बन रहा है, पदोन्नति का भी योग बन रहा है, लेकिन व्यय बहुत अधिक हो सकता है, विशेष करके सप्ताह के अंत में। और कुछ लोग गलत संगति में पड़ सकते हैं, गलत लोगों का साथ हो सकता है, तो थोड़ा नए साथी, नए दोस्त बनाने में आपको सोचना होगा। तुला वालों की यदि मैं बात करूं तो 13 तारीख से पहले हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। राजनीतिक क्षेत्र के जो लोग हैं वह बेहद, उनके लिए यह सप्ताह सहयोगी रहने वाला है। घर परिवार में कुछ विद्रोह की स्थिति बन सकती है, पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव और विद्रोह उत्पन्न हो सकता है, विशेषकर माता पिता के साथ वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है, विरोधाभास होगा विचारों में, कहीं न कहीं आपस में कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हो सकता है या कुछ म्यूचुअल डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है, और या उनके स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है। तो कुछ समस्या माता पिता के साथ या माता पिता के कारण या माता पिता को होने की संभावना बन रही है, तो उनको हेल्थ की प्रॉब्लम हो या उनके साथ म्यूचुअल डिस्टर्बेंस हो, इस तरह की कुछ स्थिति बन रही है। इस सप्ताह एक बात अच्छी दिखाई दे रही है कि आप शत्रुओं से मुक्त हो सकते हैं, कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। तो 2 चीज़ों के मामले में बहुत अच्छा सप्ताह है, और किसी जरूरतमंद की आप मदद कर सकते हैं। तो मदद करने का ईश्वर अवसर देगा, आप बस अपनी आंखें खुली रखिए कि कहाँ पर मुझे मदद करनी है, और आप मदद करेंगे भी। आप इस मामले में बड़े दिल खोल कर मदद करेंगे, तो इस मामले में देखो तो सप्ताह बहुत अच्छा है। भाग्य इस समय बहुत सहयोगी है आपके लिए, भाग्य का साथ बना हुआ है, इसलिए कोई अचानक धन लाभ हो सकता है, अचानक कोई धन की प्राप्ति होने की संभावना आपके लिए बन रही है। संतान के मामले में आपको कुछ सावधान रहना है, क्योंकि वहां कुछ कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। अब बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। वृश्चिक वालों के लिए देखा है कि अभी फिर किसी का आया है कि आप वृश्चिक वालों से नाराज हैं क्या। मुझे क्यों नाराजगी, मैं ग्रहों को थोड़ी परिवर्तित करता हूँ। वृश्चिक वालों के लिए ग्रह गोचर अभी अच्छा नहीं चल रहा है। वृश्चिक, सिंह, वृषभ और कुंभ, इन 4 वालों के लिए ग्रह गोचर बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। तो इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि जैसे कहते हैं कि दुर्घटना से देर भली है और सावधानी अच्छी होती है किसी हानि होने से। तो सावधानी के लिए मैं कहता हूँ कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है, इसलिए आप कर्म पे भरोसा करिए। वृश्चिक वालों की यदि मैं बात करूं तो आय के मामले में सप्ताह बहुत अच्छा हो सकता है, कुछ आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन पारिवारिक जीवन तहस नहस हो सकता है, टूट सकता है। अगर किसी के परिवार में कोई विवाद पहले से चल रहा है, चाहे वो भाई भाई में हो, और विशेष करके पति पत्नी के मामले में यदि कोई वैवाहिक जीवन में कष्ट चल रहा है पहले से, तो यह सप्ताह बेहद संवेदनशील है और तहस नहस हो सकता है, टूट सकता है, और इसको संभालना इस समय कठिन हो सकता है आपके लिए। आर्थिक मामले में सप्ताह बहुत अच्छा है, आय के नए स्रोत बनेंगे आपके लिए। नौकरी के लिए भी समय अच्छा है। माता पिता के लिए स्वास्थ्य के हिसाब से यह सप्ताह संवेदनशील है, तो आपको उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, जरा भी लापरवाही आप ना बरतें, और मान सम्मान को लेकर अपने आप सतर्क रहें। न्यायालय, कोर्ट कचहरी में कोई मामला है तो उससे भी आपको सतर्क रहना है। तो यह सप्ताह सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से प्रतिकूल है, इनकम के मामले में, काम के मामले में, और यह सहयोगी है। तो यह इसका सकारात्मक और नकारात्मक पहलू वृश्चिक वालों के लिए है।
धनु वालों की यदि मैं बात करूं तो इस समय आपको किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचिए भाई। विशेष करके भाई बहनों से या करीबी लोगों से वाद विवाद होने की संभावना है, तो वहां आपको बचकर रहना है। वहां वैचारिक मतभेद हो सकता है। आय में कॉन्टिन्यूटी रहेगी, इनकम आपकी कॉन्टिन्यू रहेगी, निरंतरता रहेगी। लेकिन 13, 14, 15 तारीख को कोई भी बड़ा फाइनेंशियल रिस्क मत लीजिए, क्योंकि उसमें हानि होने की प्रबल संभावना है। तो यदि आप कोई 13, 14 और 15 तारीख को कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हैं जहां आपका कोई ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, तो आप रुक जाइएगा, उस दिन मत करिएगा, क्योंकि उसमें नुकसान होने का योग बन जाएगा। भाग्य साथ उस समय बिल्कुल नहीं रहेगी, इसके कारण आपको बड़ी हानि हो सकती है। सम्मान के लिए बेहतर सप्ताह है, मान सम्मान बढ़ेगा। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए सप्ताह बहुत उपयोगी है। कोई बड़ा धार्मिक या सामाजिक काम आप कर सकते हैं या उसमें भाग ले सकते हैं, और इस सप्ताह यात्रा की भी प्रबल संभावना है। कुल मिलाकर यदि मैं देखूं तो यह सप्ताह आपके लिए केवल लास्ट के 2-3 दिन धन के मामले में आपको सतर्क रहना है और करीबियों से विवाद से बचना है, अन्यथा यह सप्ताह बहुत प्रोडक्टिव है। इस सप्ताह मकर वालों की यदि मैं बात करूं तो किंतु परंतु भी लगा देता हूं, क्योंकि बड़े योग और कॉम्बिनेशन बनते हैं। केवल एक विषय पर बात करना है, केवल एक चीज होने की संभावना नहीं रहती, इसीलिए राशिफल बहुत एक्यूरेट नहीं होता है। तो यदि चंद्रमा या सूर्य की दशा अंतर चल रही हो आपके लिए, विशेष करके अंतर या प्रत्यंतर में हो सूर्य या चंद्रमा, मकर लग्न अगर आपकी है, तो दुर्घटना का योग बन रहा है। तो आप कहीं यात्रा करते समय बहुत सतर्क होकर के रहिएगा, और जीवन साथी के स्वास्थ्य की भी समस्या हो सकती है या उसके साथ वैचारिक मतभेद हो सकता है। तो व्यक्तिगत वैवाहिक जीवन या प्रेम संबंधों के लिए और दुर्घटना के लिए यह सप्ताह प्रोन है। इस तरह की घटना समस्या आपको दे सकता है। आर्थिक मामलों में भी संभल कर चलना है और अपने एक्साइटमेंट पर नियंत्रण रखना है। अचानक एक्साइटमेंट सडन होगा आपको, ऐसे नॉर्मल रहेंगे लेकिन किसी छोटी सी बात पर बहुत तेज एक्साइटमेंट आपको होगा। कई बार होता है ऐसे आदमी शांत है, एक गिलास गिरी नहीं कि उसका टेम्परामेंट हाई, गाड़ी में जरा सा कोई टच नहीं किया रास्ते में उसका टेम्परामेंट हाई। तो सडन ब्लास्ट करेंगे आप, तो थोड़ा उसको नियंत्रित रखिए, अन्यथा बड़ी हानि आप करा बैठेंगे अपना। यदि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो बहुत दूर है, जैसे मेरा भी काम है, मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरा काम मेरे क्लाइंट देश विदेश हर जगह फैले हुए हैं, या मैं तो उसी तरह से अगर आपका कोई ऐसा काम है जो आपके जहाँ स्थान है उससे दूर से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, विदेशों से संबंधित कोई काम है, तो उसमें आपको बहुत लाभ होगा। यदि इस समय कोई ट्रांसफर हो रहा है तो वह आपके लिए बड़ा लाभकारी होगा, तो आप ट्रांसफर ले लीजिए, क्योंकि स्थान परिवर्तन से आपको लाभ का योग बन रहा है। इस समय एक चीज और है, खूब आत्मबल बढ़ा रहेगा, एकदम से मतलब मैं दुनिया जीत लूंगा इस तरह का भाव रहेगा। इसके कारण आप अपने बड़ों से भी टकरा जाएंगे, बड़े से बड़े व्यक्ति से टकराने की हिम्मत और हौसला होगा। तो अगर बहुत आवश्यक है तो टकरा जाइए, लेकिन आवश्यक नहीं है तो टकराहट से बचें, क्योंकि जीवन बड़ा छोटा है और बहुत काम करना है। तो जितने वाद विवाद से दूर रहें और अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर रहें। अपनी जो ऊर्जा है, अपना जो आत्मविश्वास है, उसको आप सही दिशा में लगाए रखें। खाली छोटी छोटी चीज़ों के भटकाव में नहीं आना है। एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाइए, क्रिएशन में लगाइए, तो ऊर्जा का तो रूपांतरण होता है। खराब चीज़ में लगाएंगे तो वहाँ कन्वर्ट हो जाएगी, अच्छी चीज़ में लगाएंगे तो वहाँ आपको लाभ होगा। तो आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा है, इसको सही दिशा आप दें, और जिसमें सिर्फ आप ही उसको संभाल सकते हैं। इस सप्ताह अचानक बड़े धन लाभ की या प्रमोशन की संभावना आपके लिए बन रही है अगर देखा जाए तो। कुंभ वालों की यदि मैं बात करूं तो इस समय शुक्र, बुध और शनि सहयोगी हैं, 3 ग्रह आपके लिए। लेकिन सूर्य, चंद्रमा, केतु, राहु, मंगल, इनकी दशा या अंतरदशा चल रही है, तो इस समय वैवाहिक जीवन बहुत खराब हो सकता है। तो आप देख लीजिए कि आप किससे प्रभावित हैं। शुक्र, बुध और शनि से वर्तमान में प्रभावित हैं, या सूर्य, चंद्रमा, केतु, राहु या मंगल का प्रभाव है। अगर इनका प्रभाव होगा तो दाम्पत्य सुख में भारी कमी दिखाई पड़ रही है, और आने वाला लगभग 1 महीना सतर्क होकर चलना है, क्योंकि आने वाला समय भले साप्ताहिक राशिफल है, हो सकता है कि अगले सप्ताह में मेरी नज़र किसी और ग्रह पर पड़े और मैं उसके बारे में बोल दूं, लेकिन आपके लिए अभी से बता रहा हूं कि 1 महीना आने वाला बेहद संवेदनशील है, आपको संभल कर चलना है। सप्ताह का अंतिम भाग 13, 14, 15 वाला बहुत संवेदनशील है। सेविंग्स में पैसा बचाने में बहुत कठिनाई होगी इस समय। शिक्षा और प्रतियोगिता के लिए और कन्या संतति के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा है। यानी कोई कंपटीशन दे रहे हैं, एजुकेशन में है, कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो उसमें बहुत सहयोगी यह सप्ताह है। और आपको यदि कोई बेटी है, कन्या है, तो उसके लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रहेगा, और उसके कारण आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा। तो यह एक अच्छी बात है। अहंकार बढ़ने का संकेत सितारा दे रहा है, तो आपको अपने अहंकार पर नियंत्रण रखना है। मीन वालों की बात करते हैं।
मीन वालों के लिए यदि देखा जाए तो बहुत अधिक व्यय की, खर्चे की संभावना, बहुत अधिक एक्सपेंस हो सकता है इस सप्ताह आपका, और ज़्यादातर जो एक्सपेंस होगा वो बिना मतलब का होगा। इस तरह का कुछ योग बन रहा है। कुछ लोगों के लिए यह जो एक्सपेंडिचर है वह किसी डिस्प्यूट में हो सकता है, किसी वाद विवाद में हो सकता है, या हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है। तो हेल्थ के मामले में पैसा भी खर्च हो सकता है, किसी कोर्ट कचहरी में पैसा खर्च हो सकता है, या ऐसो आराम और विलासिता पर अनावश्यक की फिजूल खर्ची होने की संभावना बन रही है, लेकिन धन खर्च होने का योग बना हुआ है। 13 तारीख तक कैरियर के लिए समय बहुत अच्छा है और प्रोडक्टिव है आपके लिए, लेकिन उसके बाद कुछ परेशानियां आपके लिए हो सकती हैं। शत्रु परेशान कर सकते हैं इस सप्ताह आपको, उनसे सतर्क रहना है। कर्ज लेने से बचना है, कर्ज लेकर कोई काम आप मत करिए, अन्यथा उसको चुका नहीं पाएंगे। सोच समझकर इस समय करियर से संबंधित आपको फैसला लेना है। यदि करियर से संबंधित कोई भी डिसीजन आप लेने जा रहे हैं सप्ताह, तो आपको बेहद सतर्क होकर और बहुत सोच समझ कर लेना है, क्योंकि जो आने वाला कुछ समय है 2-4-6 महीने का, वह तनाव भरा है, उसमें तनाव मिलने की संभावना दिख रही है। तो करियर से संबंधित कोई फैसला लेना है भाई, तो बेहद सावधान हो जाइए, खूब कैलकुलेट कर लीजिए, प्रॉस कॉन्स सोच कर फिर आप डिसीजन लीजिए, तभी सफल हो पाएंगे। कोई परमानेंट कोई कोई संपत्ति खरीदना चाह रहे हैं, स्थायी संपत्ति खरीदना चाह रहे हैं, उसके लिए सप्ताह बहुत अच्छा है और सहयोगी है, तो आप खरीद सकते हैं, उसमें आपको लाभ मिलेगा। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। पुनः एक बार कहूँगा कि जो लोग स्वैच्छिक सहयोग कर सकते हैं हमारे मंदिर के निर्माण के कार्य में, गणेश भगवान, गणेश, शनि, दुर्गा मंडल, नवग्रह मंडल, विष्णु लक्ष्मी की स्थापना करनी है मुझे, तो वैदिक आश्रम के लिए, तो उसमें स्वैच्छिक सहयोग आप दें, और एक अच्छा कार्य है उसमें आप सहभागी बने। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।